वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे ईस्ट फेसिंग होम प्लान। जब आप तैयार करते हैं पूर्वमुखी घर हो तो उसमें शौचालय के निर्माण में सावधानियां, बाथरूम का निर्माण किस प्रकार से करना है, वास्तु के अनुसार रसोई का निर्माण, शयन कक्ष का निर्माण, सीढ़ी का निर्माण, इन सब की बात करेंगे। ईस्ट फेसिंग घर में क्या के लिए एक हमने पूर्वमुखी प्लान लिया है, इसमें हम बात करेंगे किस प्रकार से एडजस्ट करना। ये आपका पूर्वमुखी प्लान है, ये आपकी ईस्ट है, पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, दिशाएं देख लें। ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये प्लान है 23x45 का, 23 फीट और 45 फीट का। ये प्लान बहुत ही अच्छा प्लान है, 3 BHK। आइए इस प्लान की बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे हम एडजस्टमेंट का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तु के अनुरूप जब भी आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले होती है कि जल की दिशा होती है हमारी ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर। तो आप इस स्थान पर जल की व्यवस्था यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपका एक पॉइंट यदि आपने बना लिया तो आपने इनिशियली स्टार्ट कर दिया, जल की सही व्यवस्था हो गई। अब आप घर बना रहे हैं तो पूर्व की तरफ थोड़ा स्पेस अवश्य होना चाहिए। तो पूर्व की तरफ पूर्वमुखी घर है तो 3 फीट 4 फीट आप घर के सामने अवश्य जगह छोड़े, ये अच्छा भी है। घर बना लिया आपने। आप जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये ईशान कोण है। ईशान कोण आपके स्टडी रूम बन सकता है, बच्चों का रूम बन सकता है। तो इस कॉर्नर में आप जो रूम बना रहे हैं वो स्टडी बच्चों के रूम के लिए आप फिक्स कर दीजिए। आइए, प्रमुख चीज़ें होती है रसोई घर, शौचालय। तो शौचालय निर्माण के लिए जब भी हम देखते हैं तो आपको सबसे अधिक उपयुक्त स्थान माना जाता है नॉर्थ और पश्चिम, पश्चिम और उत्तर का कॉर्नर अर्थात वायु कोण। तो इसमें ठीक इसी प्रकार से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, तो उत्तर और पश्चिम के वायु कोण में इसमें यहाँ शौचालय एडजस्ट कर दिया गया। इस प्लान को देखें, इसमें शौचालय बाथरूम साथ में एडजस्ट कर दिया गया। साथ में इसमें दक्षिण दिशा, इस दिशा के अलावे जो शौचालय की सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वो दक्षिण दिशा होती है। तो दक्षिण दिशा में एक शौचालय यहाँ एडजस्ट किया गया है, दूसरा बाथरूम यहाँ। बिल्कुल अलग अलग वास्तु का रूल कहता है कि शौचालय, बाथरूम और लेटरिन जो है, शौचालय एवं बाथरूम एक साथ नहीं, मतलब स्नान घर एवं शौचालय एक साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक चंद्र का कारक है, दूसरा राहु का कारक है। चंद्र और राहु एक साथ रहना उचित नहीं होता है, इसलिए यहाँ अलग बना दिया गया। आपके शौचालय के लिए यहाँ पर यह स्थान दिया गया है, बाथरूम वॉशरूम के लिए यह स्थान दिया गया है। बिल्कुल अलग दो निर्माण किया गया है। तो वास्तु के अनुसार दो चीज़ें तो इसमें फिक्स हो गई पूर्वमुखी घर में। अब ध्यान देने की बात है कि पूर्वमुखी घर में द्वार के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। तो इसको भी संतुलन किया गया है कि द्वार से ठीक सामने नहीं, ये साइड में बनाया गया है दक्षिण दिशा में। अब दूसरा जो बना दिया गया है, ये दो शयन कक्ष के अटैच्ड बना दिया गया है। चूंकि ये जो रिक्वायरमेंट थी, प्लान थी, एक सब्सक्राइबर की थी, उसके अनुसार भी इसे तय किया गया। तो एक अटैच्ड दिया गया है जो दोनों रूम से, दोनों शयन कक्ष से आप इसको यूज कर सकते हैं, और वह वायु कोण में है। तो ये आपके वास्तु को संतुलित करेगा। अब दूसरा संतुलन आता है सीढ़ी घर, प्रमुख संतुलन है। चूंकि आप कुछ मुख्य चीज़ों की संतुलन कर देते हैं तो घर का वास्तु लगभग 80% आपका सही हो जाता है। दक्षिण दिशा में इसमें सीढ़ी दी गई है, बिल्कुल इस प्रकार से, ये देख लीजिए, इस प्रकार से सीढ़ी दी गई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको सीढ़ी दी गई है ऊपर चढ़ने के लिए। इस प्रकार से दक्षिण दिशा में वास्तु के अनुसार सीढ़ी सबसे अधिक उपयुक्त और पश्चिम दिशा दोनों दिशा में मानी जाती है। तो यहाँ दिया गया आपको अग्नि कोण में, यहाँ रसोई दे दिया गया है। यहाँ अग्नि का संतुलन इसने कर दिया। दक्षिण दिशा में भारी निर्माण का संतुलन कर दिया, दक्षिण दिशा में शौचालय, ये भी वास्तु का संतुलन हो गया। नैऋत्य कोण में यहाँ पर जो है मास्टर बेडरूम, घर के मुखिया के लिए रूम बन गया, ये भी संतुलन हो गया। बड़े बुजुर्ग रहेंगे तो कभी अटैच शौचालय की इच्छा होती है, यहाँ जा सकते हैं। वायु कोण में एक रूम हमने बना दिया, ये घर के नवविवाहित लोग यहाँ पे सो सकते हैं। एक वायु कोण में यहाँ घर की जो नवविवाहित हो या अविवाहित कन्या हो उनके लिए रूम। तो बिल्कुल, और वास्तु का रूल कहता है कि जब भी आपका हॉल हो तो वो उत्तर की तरफ हो, तो उत्तर की तरफ हमने इसमें डाइनिंग स्पेस छोड़ दिया है। तो बिल्कुल वास्तु का संतुलन इसमें जो है बहुत ही अच्छा है। यदि आप इसको गहराई से देखेंगे तो संतुलन कहता है वास्तु के प्लान के अनुसार शौचालय इस स्थान पर और इस स्थान पे, दो स्थान पर। सीढ़ी घर आपका इस स्थान पर और इस स्थान, ये दो स्थान पे। तो सीढ़ी घर ये दो स्थान पे बना दिया। आपका एक खुला स्थान यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। मुख्य द्वार के लिए यह स्थान उपयुक्त है, तो ये स्थान हो गया। ब्रह्म स्थान खाली रखें तो आपने यहाँ भी संतुलन कर लिया। मास्टर बेडरूम सोने के लिए सबसे अच्छा, तो ठीक उसी प्रकार से इसे निर्माण किया गया है। बिल्कुल वास्तु, आप चाहे तो इसके अनुसार आप मिलता जुलता प्लान आप बना सकते हैं। ये 45 फीट है, 23 फीट है। इसमें 3 BHK बनाया गया है, बहुत ही अच्छा वास्तु के अनुरूप है। कोई समस्या हो तो आप
मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। यथासंभव प्रयास किया जाएगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। धन्यवाद।